हाय एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक ट्यूटोरियल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ कुमार प्रसाद और इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बीकॉम थर्ड सेम एनईपी सिलेबस का है और बीकॉम फिफ्थ सेम सीबीसीएस पैटर्न का है। सबसे पहले इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर पैटर्न समझ लेते हैं। टोटल 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से फाइनल एग्जाम जो होगा वो 80 मार्क्स का होगा। 20 मार्क्स आप लोग को इंटरनल असेसमेंट से मिलेगा। फाइनल एग्जाम का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, पास्ट एग्जाम में देखा गया कि वो कॉमन नहीं होता है। कभी MCQ 8 आते हैं, कभी 10 आते हैं, कभी 6 आते हैं। शॉर्ट नोट भी कभी 12 मार्क्स का आता है, कभी 16 मार्क्स का आता है। लास्ट एग्जाम के हिसाब से हम यहाँ पे एक पैटर्न बनाए हैं। जैसे MCQ आप लोग को 8 मिल सकता है, शॉर्ट नोट 4 एट द रेट ऑफ 3 करके 12 मार्क्स का हो सकता है, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 4 या 5 हो सकता है, 12 या 14 मार्क्स का, डिपेंड करता है किस टाइप का पैटर्न होता है। ठीक है, अब इस पेपर में अच्छा मार्क्स स्कोर करने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो जो MCQs आप लोग आएंगे उस पर फोकस करना है। पास्ट एग्जाम में जितना भी MCQs पूछा है उसको आप लोग जरूर करके जाइएगा। वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड होता है। लास्ट 3 एग्जाम्स का पेपर आप लोग जरूर करके जाना है। अगर आप लोग NEP के स्टूडेंट हैं तो ध्यान रखिएगा, आप लोग को 4 पेपर करके ही जाना है। पहला 2021, 22 और 23 का एक करके जाना है, और 2024 में जो फिफ्थ सेम का एग्ज़ाम होने वाला है उसका पेपर आप लोग का जरूर करके जाइए, क्योंकि आप लोग दोनों सब्जेक्ट का सिलेबस सेम है और रिसेंट एग्जाम से क्वेश्चन NEP के सिलेबस में रिपीट होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 2024 में जो अभी एग्जाम होने वाला कंज्यूमर बिहेवियर का, उसका पेपर आप लोग करके जरूर जाइएगा। और जो बीकॉम फिफ्थ सेम CBCS पैटर्न वाले हैं 2021, 22, 23 का पेपर जरूर करके जाइए, क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर में हिस्ट्री है कि वहाँ पर क्वेश्चन 40 to 50 मार्क्स का रिपीट होता है। और जब भी आप लोग एग्ज़ाम किसी भी सब्जेक्ट एग्ज़ाम में बैठे तो जितना भी क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा अपने नॉलेज के हिसाब से। थोड़ा बहुत जो आता है उसको लिखिएगा जरूर। और यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, उसको भी आप लोग जरूर करके जाइएगा। अब कंज्यूमर बिहेवियर का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आप लोग एक बात समझ लीजिए कि जो पास्ट एग्जाम में कंज्यूमर बिहेवियर का पेपर आता था, वहाँ पे चैप्टर वाइज कोई मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स नहीं था। एक ही चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन आ जाते थे, और कुछ चैप्टर ऐसा होता था जहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता था। ठीक है, जैसे यूनिट 1 से 2 क्वेश्चन उठाया क्वेश्चन, और 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहीं से आ गया, तो ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जरूर फोकस में रखिएगा। ठीक है, और ये आप लोग क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं, ये हम लोग का वेबसाइट में भी अवेलेबल है। उसका सोल्यूशन भी आप लोग को वेबसाइट में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। पहला यूनिट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय कंज्यूमर बिहेवियर, एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर, और एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ये क्वेश्चन 2023 में भी आया था और पहले भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज डिसीजन मेकिंग, स्टेट द एजम्पशन ऑफ कंज्यूमर डिसीजन, एक्सप्लेन द स्टेज ऑफ कंज्यूमर डिसीजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको जरूर करके जाइएगा आप लोग। 2022 में भी पूछा था क्वेश्चन। सिमिलर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस हाउ कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग चेंजेस एज परचेज इन्वॉल्वमेंट इंक्रीजेस। इसमें लोग मेनली क्या करना है, कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस को एक्सप्लेन करना, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, मतलब यूनिट 1 में पहला आप लोग को फैक्टर्स ध्यान रखना, दूसरा कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस ध्यान रखना, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन तो आप लोग जरूर करके जाइएगा। 4 और 5 तो सेम ही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मिला जुला के एक चैप्टर से 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग का है। लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट, इसका कॉजेस टाइप्स पूछता है, इफेक्ट्स ऑफ कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, यूनिट नंबर 2 इंफॉर्मेशन सर्च प्रोसेस। यहाँ पे भी 4 क्वेश्चन है। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बाइंग मोटिव्स, क्लासीफाई डिफरेंट काइंड्स ऑफ बाइंग मोटिव्स। नेक्स्ट हो गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंज्यूमर बिहेवियर रिसर्च और मोटिवेशन रिसर्च। ये इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करके जाइएगा। डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, एक्सप्लेन द कंज्यूमर रिसर्च प्रोसेस, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ कंज्यूमर रिसर्च। ये जो 2 और 3 नंबर क्वेश्चन, इसको आप लोग जरूर करके जाइएगा, क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर में होता क्या है, 21 का क्वेश्चन 23 में रिपीट होगा, तो 22 का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है 24 में आने का। नेक्स्ट हो गया, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इन्फॉर्मेशन सर्च, डिस्कस द स्टेज ऑफ इन्फॉर्मेशन सर्च प्रोसेसिंग इन कंज्यूमर बिहेवियर, डिस्कस द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इन्फॉर्मेशन सर्च। एकदम रेगुलर क्वेश्चन है। ठीक है, तो यूनिट 2 से हुए 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3, सोशियो कल्चर फैक्टर्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय सोशियो कल्चर फैक्टर्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, डिस्कस द डिफरेंट सोशियो कल्चर फैक्टर्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। 2021 में आया था। नेक्स्ट हो गया, डिफाइन कल्चर, एक्सप्लेन इट कैरेक्टरिस्टिक्स, लास्ट एग्जाम में आया था। नेक्स्ट हो गया, डिफाइन सब कल्चर, एक्सप्लेन इट्स डिवीजन ऑन डिफरेंट बेसिस, एक्सप्लेन हाउ कल्चर एंड सब कल्चर इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। ये हो गया स्टार्टिंग का 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद आप लोग ये जो है ये येलो मार्क किया हुआ सोशल क्लास, उसको जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर में शॉर्ट नोट आया था। ठीक है,
नेक्स्ट हो गया हम लोग का रेफरेंस ग्रुप, 2022 में आया था। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रेफरेंस ग्रुप, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेफरेंस ग्रुप, एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेफरेंस ग्रुप। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ओपिनियन लीडर्स, स्टेट इट्स इंपॉर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर देयर वेरियस टाइप्स। ये 2 क्वेश्चन है जो इसमें से हो सकता है एक क्वेश्चन आप लोग को मिल जाए, ठीक है, 2024 का एग्जाम में। और लास्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट बायर्स ब्लैक बॉक्स एंड निकोसिया मॉडल। इसका भी शॉर्ट नोट रेगुलर एग्जाम में पूछता है, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट का अगर पास्ट एग्जाम का आप लोग पेपर देख रहे हैं तो उसमें शॉर्ट नोट में जरूर ध्यान दीजिएगा। पास्ट में ये देखा गया है कि डिब्रू यूनिवर्सिटी के जितना भी एग्जाम में शॉर्ट नोट जो आता है वो अगले ईयर नेक्स्ट ईयर में उसी शॉर्ट नोट का रिलेटेड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है। तो इस बात को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सोशल क्लास था लास्ट ईयर शॉर्ट नोट आया था, ये जो बायर ब्लैक बॉक्स है ये भी शॉर्ट नोट आया हुआ है, ठीक है। और ये 9-10 ये 2022 का क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी 24 में आ जाए। अब बढ़ते हैं लास्ट यूनिट नंबर 4। अब यहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे यूनिट 4 है लेकिन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है 5 आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है चैप्टर में जो सही नहीं है, कभी हो सकता है पहला यूनिट से 3 क्वेश्चन आ जाए या लास्ट यूनिट से 2 क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, या एक ही यूनिट से सारा क्वेश्चन आ जाए, सब में एक एक क्वेश्चन दे देते, इसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको जरूर करके जाइएगा, और जो रेगुलर रिपीट हो रहा है उसको तो जरूर करके जाना आप लोग को। अब यूनिट नंबर 4 में एक क्वेश्चन जो हमको लगता है कि इस बार श्योर आएगा वो ये क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। तो यूनिट 4 में 2 मेन टॉपिक है, पर्सनल और साइकोलॉजिकल, ठीक है। इसमें से पर्सनल रिपीट हो चुका है लास्ट ईयर और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अभी हम लोग को बाकी है, तो इसको आप लोग जरूर करके जाइएगा। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी, एक्सप्लेन द डिटरमिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द पर्सनल फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर बिहेवियर, 21-23 में आया है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद एक्सप्लेन द साइकोलॉजिकल फैक्टर विच इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर, 21 के बाद ये आया ही नहीं है। उसके बाद यूनिट नंबर 4 से एक है परसेप्शन, जिसको आप लोग को मस्ट करके जाना है। इस चैप्टर में आप लोग साइकोलॉजिकल फैक्टर और परसेप्शन जरूर करके जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेप्शन, ऑल्सो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन परसेप्शन एंड सेंसेशन, डिफाइन परसेप्शन, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसीवर, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन एंड डिस्कस द कंपोनेंट एंड सोर्स ऑफ एटीट्यूड ऑफ ए कंज्यूमर टुवर्ड्स अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का यूनिट नंबर 4 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है, उसको भी आप लोग देख के जरूर जाइएगा। तो यहाँ पे हम जितना भी बता रहे क्वेश्चन सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन मिलेंगे हम लोग का वेबसाइट में अवेलेबल है, और सोल्व पेपर भी और नोट्स भी हम लोग का वेबसाइट में अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर आप लोग को हम लोग का वीडियो पसंद आ रहा है, आप लोग को लग रहा है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम लोग का वीडियो को जरूर लाइक दीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है, और हम लोग का चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।